जी दोस्त, कैसे आप लोग? मेरा नाम है राइड। आज आपके लेके आए हैं टोक्यो रिवेंजर्स के एपिसोड 15 का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और तो और हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ साथ हमने एक नया चैनल खोला है हेलमेट टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहाँ पर हम लोग मेनली मांग रिलेटेड कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ हमारा चैनल चेकआउट करिएगा। और तो और हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है, तो प्लीज़ हमें फॉलो करिएगा। और अब चलते हैं वीडियो पे। जी दोस्तों, तो एपिसोड 15 भी बाकी एपिसोड्स की तरह एक रीकैप के साथ स्टार्ट होता है। रीकैप के बाद हमें दिखाया जाता है कि काज़ुटोरा टाकेमिची के स्कूल आया है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकेमिची अपने क्लास में बैठ के सोच रहा है कि वो बाजी-सान को वालहर से वापस कैसे लाएगा और कि अब उसे क्या करना चाहिए। ये सोचते हुए टाकेमिची के दोस्त क्लासरूम एंटर करते हैं, बोलते हुए कि उन्होंने जस्ट अभी खबर सुनी कि टाकेमिची अब टोमान का मेंबर बन चुका है। टाकेमिची को पास्ट टाकुन को देख के फ्यूचर टाकुन की याद आती है और फिर वो थोड़ा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद वो लोग थोड़ी देर और बात करते हैं टाकेमिची की टोमान ज्वाइन करने के बारे में। फिर इंट्रो शुरू हो जाता है। इंट्रो के बाद हमें दिखाया जाता है कि टाकेमिची अब अपने दोस्तों को बता चुका है कि कैसे उसे बाजी को वालहला से वापस लाना है, वरना माइक उसे मार डालेगा, और कि उसके पास बस वालहला और टोमान की बड़ी लड़ाई तक का टाइम है, लेकिन उसे कोई आइडिया नहीं कि लड़ाई कब शुरू होगी। इसके बाद टाकेमिची कहता है कि उसे टोमान और वालहला के बीच की सिचुएशन तो छोड़, उसे टोमान के अंदर की सिचुएशन भी नहीं पता है। इसके बाद आकुन उनके दोस्त काजुशी को चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कहता है। इसके बाद काजुशी टाकेमिची को बताता है कि कैसे टोमान के प्रेसिडेंट माइकी है, फिर वाइस प्रेसिडेंट ड्रैकन है, और उनके नीचे 5 स्क्वाड्स हैं और हर स्क्वाड में अप्रॉक्सीमेटली 20 बंदे हैं। फिर काजुशी टाकेमिची को भी बताता है कि पाचीन के जेल जाने के बाद अब 3rd स्क्वाड का वाइस कैप्टन पेयान मित्सुयाके 2nd स्क्वाड में आ चुका है। ये सुनने के बाद टाकेमिची अपने आप सोचता है कि क्या वो पेयान के साथ काम करना हैंडल कर पाएगा, और इसके बदले में अब 3rd स्क्वाड का नया कैप्टन टेटा किसाकी है। इसके आगे हमें ये भी बताया जाता है कि मोबियस स्टार्टिंग से एक सॉलिड गैंग नहीं थी। मोबियस के अंदर 2 अलग ग्रुप थे। पहला ग्रुप था ओसानाई का, जिसमें वो लोग थे जो 1988 में पैदा हुए थे, और दूसरा ग्रुप था टेटा किसाकी का, जिसमें जो लोग 1990 में बॉर्न हुए थे वो लोग थे। लेकिन ओसानाई के हारने के बाद मोबियस एसेंशियली डिसबैंड हो चुका था। इसके बाद किसाकी ने अपना ग्रुप लेके टोमान की ज्वाइन कर लिया था, जिसकी वजह से टोमान का ओवरऑल नंबर ऑफ मेंबर्स 100 से 150 हो गए थे, और इस वजह से टेटा किसाकी के 3rd स्क्वाड बाकी स्क्वाड से ज़्यादा बड़ा है। इसके बाद हमें पता चलता है कि मोबियस के दूसरे मेंबर्स जो लोग 1988 और 1989 में बॉर्न हुए थे, वो लोग हानमा शूजी के अंडर आ गए थे। हानमा ने फिर इन लोगों के साथ और जो कोई भी टोमान के खिलाफ था उन सबको मिला के एक नई गैंग बना ली थी, और इस गैंग का नाम है वालहला, और कि करंटली वालहला के टोटल मेंबर्स 300 हैं। ये सुनकर टाकेमिची पूछता है कि क्या हानमा वालहला का प्रेसिडेंट है। काजुशी फिर टाकेमिची कहता है कि हानमा अभी के लिए प्रेसिडेंट है, लेकिन वो वालहला का एक्चुअल प्रेसिडेंट नहीं है। किसी ने भी आज तक वालहला के एक्चुअल प्रेसिडेंट को देखा नहीं है, और कि लोग उसे द हेडलेस एंजल बुलाते हैं। ये सब सुनने के बाद टाकेमिची अपना से कहता है कि बाजी ने ऐसी गैंग ज्वाइन करी है, और कि उसे वापस लाने के लिए टाकेमिची को बाजी से मिलना ही पड़ेगा। इसके बाद हमें काजुटोरो को दिखाया जाता है, जो अब स्कूल एंटर कर चुका है, और 2 लड़के से पूछते हैं कि टाकेमिची की क्लास कौन सी है। इसके बाद काजुशी टाकेमिची को काजुटोरो के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन इसी पॉइंट पे काजुटोरो उनकी क्लास एंटर करता है। काजुटोरो से पूछते हैं कि क्या स्कूल खत्म हो चुका है। फिर टाकेमिची के दोस्त मकोटो काजुटोरो से पंगा लेने वाला होता है, लेकिन काजुशी से रोक देता है। फिर काजुटोरो पूछता है कि इनमें से टाकेमिची हानागाकी कौन है। काजुशी फिर टाकेमिची को बोलता है कि यही वो बंदा है, यही बंदा वालहला का नंबर 3 है, काजुटोरा हानेमिया। ये सुन के बाकी सब लोग शॉक हो जाते हैं। फिर काजुटोरा भाग के जाके टाकेमिची गले लगा लेता है, बोलते हुए कि उसे कोई आइडिया नहीं था कि उससे 1 साल छोटा कोई बंदा टोमान का पार्ट है। इसके बाद काजुटोरा टाकेमिची को वालहला के हाइड आउट में जाने के लिए इनवाइट करता है। काजुटोरा फिर क्लास से निकल के 2 लोगों को बोलता है कि उसे टाकेमिची मिल चुका है। टाकेमिची से पूछता है कि ये 2 लोग कौन है, और काजुटोरा उसे बताता है कि ये उसका सबसे भरोसेमंद जूनियर्स हैं। इन दोनों के टूटे हुए पैर देख के टाकेमिची पूछता है कि क्या कुछ हुआ था। काजुटोरा बोलता है कि नहीं, उसने बस इन दोनों को कल तोड़ा था। ये सुनने के बाद टाकेमिची अपने आप सोचता है कि ये बंदा खतरनाक है। टाकेमिची सोचता है कि क्या इस बंदे के साथ जाना एक बहुत बुरा आइडिया है कि नहीं।
क्योंकि वो लोग सीधा अपने दुश्मन के अड्डे में जा रहे हैं। इसके बाद काज़ुटोरा टाकमीची को बोलता है कि वो उसे बाकी सबसे इंट्रोड्यूस करेगा। ये सुनने के बाद टाकमीची अपने आप सोचता है कि ये उसके लिए एक चांस हो सकता है बाजी से बात करने का। टाकमीची अभी डिसाइड नहीं कर पा रहा होता क्या करना है, लेकिन फिर उसे हिना दिखाई देती है और इस पॉइंट पर उसे अपना प्रॉमिस याद आता है कि वो उसे बचा के ही रहेगा। फिर वो डिसाइड कर लेता है और काज़ुटोरा के पीछे पीछे जाने लगता है। इसके बाद हमें कट करके दिखाया जाता है कि टाकमीची और काज़ुटोरा कहीं चल के जा रहे हैं। फिर टाकमीची काज़ुटोरा से पूछता है कि अगर वो उनके स्कूल में 3rd ईयर है तो लोग उसके बारे में ज़्यादा जानते क्यों नहीं हैं और वो ज़्यादा फेमस क्यों नहीं है। काज़ुटोरा टाकमीची को बताता है कि उसने सिर्फ पहले साल का फर्स्ट टर्म अटेंड करा था, उसके बाद से वो रिफॉर्म स्कूल जा रहा है। ये सुन के टाकमीची शॉक हो जाता है थोड़ा। फिर टाकमीची बोलता है कि क्या काज़ुटोरा अरेस्ट हो गया था। काज़ुटोरा इसकी रिप्लाई में बोलता है कि ये सब उसकी गलती है। टाकमीची फिर सोचता है कि काज़ुटोरा किसकी बात कर रहा है। काज़ुटोरा फिर कहता है कि वो लोग ऑलमोस्ट वालहल्ला के अड्डे पे पहुंच चुके हैं। इसके बाद टाकमीची सोचता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस वालहल्ला के अड्डे में घुसेगा और बाजी सान को वापस ले जाएगा। काज़ुटोरा एक पुराने आर्केड के सामने आके रुक जाता है। टाकमीची से पूछता है कि क्या यही जगह है। काज़ुटोरा उसे बताता है कि ये जगह थोड़े टाइम पहले बंद हो चुकी थी। फिर टाकमीची देखता है कि दीवार पे एक हेडलेस एंजल बना हुआ है। बिल्डिंग एंटर करने पे टाकमीची सोचता है कि यहाँ का माहौल टोमान से कितना अलग है और आगे जाके हमें दिखाया जाता है कि बाजी किसको पीट रहा है। यहाँ पे टाकमीची काज़ुटोरा से पूछता है कि ये क्या हो रहा है। काज़ुटोरा फिर टाकमीची को बताता है कि ये एक लॉयल्टी टेस्ट है। अगर बाजी टोमान से वालहल्ला में आना चाहता है तो उसे इन्हें दिखाना पड़ेगा कि वो इस चीज़ के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इसके आगे काज़ुटोरा फिर टाकमीची को बताता है कि जिस बंदे को बाजी अभी पीट रहा है वो टोमान के फर्स्ट स्क्वाड का वाइस कैप्टन है और बाजी का सबसे भरोसे लायक बंदा था। टाकमीची ये सुन के बड़ा शॉक हो जाता है और फिर काज़ुटोरा एक्सप्लेन करता है कि अगर वो माइकी को धोखा दे रहा है तो उसे अपने पुराने विश्वासों को भी यहीं पे कुचल देना होगा। इसके बाद बाजी उस बंदे को पीटने से रुकता है और खड़े होने के बाद हानमा से पूछता है कि क्या ये उसके लिए काफ़ी है। हानमा अपना जवाब देने से पहले काज़ुटोरा से पूछता है कि क्या वो टाकमीची को यहाँ पे ले आया है। काज़ुटोरा हाँ कहता है और बोलता है कि वो टाकमीची हानागाकी टोमान के नए मेंबर को यहाँ पे ले आया है। ये सुन के टाकमीची थोड़ा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब अगला बंदा वो पिटने वाला है इस लॉयल्टी टेस्ट के नाम पे। बाजी फिर टाकमीची को देख के पूछता है कि क्या वो यहाँ पे मरने के लिए आया है। ये सुनने के बाद आसपास के वालहल्ला के लोग चिल्लाने लग जाते हैं टाकमीची को मारने के लिए। इसके बाद हानमा कहता है कि बाजी केस के टोमान का एक फाउंडिंग मेंबर और फर्स्ट स्क्वाड का कैप्टन टोमान को छोड़ के अब वालहल्ला ज्वाइन करना चाहता है और कि कैसे उसकी हेल्प से वो लोग टोमान को बड़े आसानी से क्रश कर देंगे। लेकिन उससे पहले लोग एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। बाजी अब भी टोमान का एक स्पाई हो सकता है और इसलिए उसने काज़ुटोरा को एक फिटनेस को लाने के लिए भेजा था। इसके बाद हानमा उस फिटनेस को आगे आने के लिए कहता है। फिर वो टाकमीची से पूछता है कि बाजी ने टोमान की मीटिंग में सबके सामने क्या कहा था। टाकमीची हानमा को बताता है कि बाजी ने कहा था कि वो वालहल्ला ज्वाइन कर रहा है और टोमान अब उसका दुश्मन है। फिर हानमा काज़ुटोरा से पूछता है कि उसे इस बारे में क्या लगता है। काज़ुटोरा बोलता है कि अब लॉयल्टी टेस्ट के बाद और टाकमीची गवाह के बाद बाजी को वालहल्ला में लाने का अच्छा आइडिया होगा। वो लोग उसे एक फाइट में यूज़ कर सकते हैं और तो और वो टोमान के बारे में बहुत कुछ जानता है जब काज़ुटोरा जेल में था। फिर वो बाजी से पूछता है कि क्या वो इस बारे में श्योर है, क्योंकि एक साथ मिलके वो लोग टोमान को क्रश कर देंगे और फिर वो लोग माइकी को मार डालेंगे। बाजी फिर बोलता है कि वो काज़ुटोरा की इस चीज़ में हेल्प करेगा। इसके बाद हानमा बोलता है कि ठीक है, अब से केस के बाजी वालहल्ला का एक मेंबर है। ये सुन के टाकमीची बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बाजी को वापस कभी नहीं ला पाएगा। फिर वो सबको 1 मिनट रुकने के लिए पूछता है और उसके बाद बाजी सान से पूछता है कि उसने माइकी के साथ बाकी के टोमान को फाउंड करा था तो वो उन्हें अब धोखा क्यों दे रहा है। इसके बाद बाजी टाकमीची कहता है कि क्योंकि वो एक फाउंडिंग मेंबर है मतलब वो उन्हें धोखा नहीं देगा, ये बस एक मजाक है। फिर वो बोलता है कि ये बंदा काज़ुटोरा भी एक फाउंडिंग मेंबर था और इसके बाद टाकमीची को वो फ़ोटो याद आती है जो उसने सारे फाउंडिंग मेंबर्स की देखी थी। फिर बाजी आगे जाके बोलता है कि काज़ुटोरा को माइकी से एक सख्त नफरत है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बाजी नरेट करता है बोलते हुए कि वो उनके मिडिल स्कूल का पहला साल था।
फिर हमें दिखाया जाता है कि बाजी और काजुटोरा कहीं चल के जा रहे हैं। फिर हमें कट के दिखाया जाता है कि वो लोग कैफ़े में पहुंचे हैं और बाकी के फाउंडिंग मेंबर्स यानी कि पाचीन, मित्सिया, ड्रैगन और माइकी से माफ़ी मांग रहे हैं लेट होने के लिए। यहाँ पे हमें सारे कैरेक्टर्स को एक एक करके दिखाया जाता है। फिर हमें कट करके उनकी वो कमेमोरेटिव फ़ोटो दिखाई जाती है जो टाकीमीची को मिली थी। ये फ़ोटो के ऊपर से बाजी बोलता है कि इसके बाद जो हुआ था वो कभी सोच भी नहीं सकता था। और इस पॉइंट पर हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप वीडियो इसमें तक देख रहे हैं तो पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और तो और हमारे चैनल पर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिएगा। इसी के साथ साथ हमने एक सेकंड चैनल खोला है एनिमे टॉपिक्स 2.0 के नाम से, जहां पर हम लोग मिनी मांगरे कंटेंट डालेंगे। तो अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो प्लीज़ वो चैनल चेकआउट करिएगा। और तो हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी लाइव है तो हमें इसे फॉलो करिएगा। और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। When I close my eyes before going into the universe, I think about